Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So we will begin with our session. तो जिसने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बिकॉज दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग, रेलवेज, इंश्योरेंस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, यूपीएससी, डिफेंस, जुडिशरी, टीचिंग, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, हम अननेसेसरीली इस सेशन को एग्जैगरेट नहीं करेंगे, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रहेगा. तो पहले हम स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं. तो पहली न्यूज़ आ रही है रेसलिंग से. तो इंडिया के जो अभिषेक हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. कहाँ पे? अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि तिराना में हुई. और कंट्री कौन सी है? अल्बेनिया. ठीक है, तो अल्बेनिया के तिराना में चल रही थी अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप. आपको लोकेशन याद रखनी है और किस पर्सन ने कौन सा मेडल जीतना है ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो अभिषेक ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ये जो रेसलिंग चैम्पियनशिप थी तिराना अल्बेनिया में चल रही थी. ठीक है, नेक्स्ट, एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024, India's star shuttler सुकांत कदम वन अ गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स. तो पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप चल रही थी, तो उस पर सुकांत कदम जी ने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल एंड अ सिल्वर मेडल इन मेंस डबल्स अलॉन्ग विथ हिज पार्टनर दिनेश रझैया इन टोक्यो. तो इन्होंने सिंगल गोल्ड मेडल तो जीता है सिंगल्स कैटेगरी में, और डबल्स कैटेगरी में इनके पार्टनर कौन थे? दिनेश रझैया. और इन दोनों ने जो है मिलके सिल्वर मेडल जीता है. ठीक है, तो सुकांत कदम जी के 2 मेडल हो गए, एक गोल्ड और एक सिल्वर. दिनेश कदम जी का एक सिल्वर. ठीक है, तो टोटल 3 मेडल्स जो है इसमें हमने पढ़े. ठीक है, और ये जो चैम्पियनशिप है ये टोक्यो में चल रही है. ठीक है जी, पैरा बैडमिंटनशिप है ये. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, मोहम्मद रिजवान नेम्ड पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन. तो पाकिस्तान के जो वाइट बॉल का जो फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, उसके जो कैप्टन के तौर पे मोहम्मद रिजवान जी को जो है वो नियुक्त किया गया है, मतलब अपॉइंट किया, अब नेम अनाउंस किया गया है. ठीक है, तो वो थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़. ठीक है, अब नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग एंड अ कार्गो गेट नेम्ड मैत्री द्वार. तो अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, एक टर्मिनल है और एक कार्गो गेट है जिसका नाम है मैत्री द्वार. एट द, कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है? लैंड पोर्ट इन पेट्रापोल. ये जगह है. ठीक है, पेट्रापोल, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्थित है. ठीक है, तो इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की. अब ये पेट्रापोल क्या है इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं. पेट्रापोल लैंड पोर्ट है. ठीक है, मतलब कोई आपका समुद्र के तट पे पोर्ट नहीं है, ये लैंड पोर्ट है जहाँ पे आप जहाँ से आपका एक देश से दूसरे जगह जो है आपका ट्रेडिंग होता है. ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया सकता है ज़मीन के रास्ते. दैट इज़ कॉल्ड एज लैंड पोर्ट. ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 24 परगनास, उत्तर 24 परगनास, नॉट उत्तर प्रदेश, इट्स उत्तर 24 परगनास, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है. ठीक है, तो ये वहाँ पे स्थित है, वेस्ट बंगाल से ये बॉर्डर लगा हुआ है. एंड इज़ द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया. तो ये जो पेट्रापोल लैंड पोर्ट है ये साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है. ये आपका पूरा स्टैटिक फैक्ट है. ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में. एंड सर्व्स एज अ वाइटल गेट वे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन 2 कंट्रीज. तो यहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द पेट्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड बॉर्डर पॉइंट्स अकाउंटिंग फॉर नियरली 70% ऑफ द लैंड बेस्ड ट्रेड वैल्यू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जितना भी ट्रेड होता है 70% ऑफ द गुड्स जो है वो इसी पेट्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग से होता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द 8th लार्जेस्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट इन इंडिया. तो ये हमारा 8th लार्जेस्ट इमिग्रेशन पोर्ट भी है. इमिग्रेशन इज जहाँ से जो व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री से
जो हमारे कंट्री में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई जाता है तो उसको भी, तो बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना, हमारे यहाँ से जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज द इमिग्रेशन, ठीक है। आप एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन प्रोसेस करते हो ना, है ना, तो राइट, तो वो 8 लार्जेस्ट इमिग्रेशन पोर्ट भी है इंडिया का, एंड फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ ओवर 2.35 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। तो यहाँ से जो है 2.35 मिलियन पैसेंजर्स जाते हैं आते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट था इसके रिलेटेड। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, इनको हैज़ बीन रैंक्ड एज टॉप सेंट्रल बैंकर बाय द यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन येस्टरडे। तो यूएस बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, तो इन्होंने जो है सबसे टॉप रैंक्ड गवर्नर का जो है इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। दिस इज़ द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ही हैज़ बीन रैंक्ड एज द टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली। लगातार दूसरे वर्ष जो है इनको टॉप सेंट्रल बैंकर का ये अवार्ड मिला है इनको, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अगली न्यूज़ आ रही है केरला से। स्टेट न्यूज़ की तरफ हम अब रुक करते हैं। हमने स्पोर्ट्स न्यूज़ देखा, नेशनल न्यूज़ देखा, अब जो है स्टेट न्यूज़। टी मधुसूदरन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं एर्नाकुलम के, इस जगह के, और ये एर्नाकुलम में आती है। तो टी मधुसूदन और ए बी आनंद, मुनसिफ और पिरावम, ये सभी जो है इनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द केरला जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो केरला के जो जुडिशियरी ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनके जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं, और बाकी ए बी आनंद, मुनसिफ और पिरावरम जो हैं ये सेक्रेटरी बने हैं जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के, ठीक है। तो ये थी केरला से रिलेटेड न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हरियाणा से। हरविंदर कल्याण जी को इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ चंडीगढ़ असेंबली का, ठीक है। तो बहुत ही वन लाइनर सी न्यूज़ है। चंडीगढ़ असेंबली के स्पीकर किन को नियुक्त किया गया है, किन्हें इलेक्ट किया गया है? हरविंदर कल्याण जी को, ठीक है जी। ओके, अब न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको बीएमटीसी भी कहा जाता है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो बीएमटीसी को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है किस कैटेगरी में? इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है। और कैटेगरी क्या है? सिटी विथ द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रांसपोर्ट। तो इस कैटेगरी में जो है बीएमटीसी को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने नहीं दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया है, ठीक है जी। तो किसको मिला है? बेंगलुरु का जो बीएमटीसी है उसको ये अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है जी। तो स्टेट न्यूज़ को भी हम अच्छे से कवर करते चल रहे हैं, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से न्यूज़ आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है संस्कृत स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, एट द संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने संस्कृत स्कॉलर स्कीम का जो है ये लॉन्च किया है सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ संस्कृत स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। तो जो भी संस्कृत स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जो है ये स्कॉलरशिप स्कीम इन्होंने अनाउंस की है, ठीक है जी। ओके, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की न्यूज़ को देख लेते हैं। सुधीर कपाड़िया अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? सुधीर कपाड़िया जी को, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट्स की जो न्यूज़ है आपको नेम्स याद ही रखने होंगे, ठीक है जी। सुधीर कपाड़िया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। बंधन बैंक अपॉइंट्स पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज एमडी एंड सीईओ। तो बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट्स एस बालाकृष्ण कामत एज सीएफओ। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? एस बालाकृष्ण कामत जी को, ठीक है। तो ये कुछ बैंकिंग एंड फिनेंस से रिलेटेड न्यूज़ थी, ठीक है। ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हम देख लेते हैं।
द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और आर्मेनिया, ये तीनों कंट्रीज़ एमर्ज की हैं एज द 3 कस्टमर्स ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स, टॉप 3। ठीक है, तो जिन जिन कंट्रीज़ के पास हमारा जो मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो सबसे ज़्यादा हमने किन 3 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है, मतलब हमने यहाँ से भेजा है। जो हमारा कस्टमर हम यहाँ पे क्यों किए, बिकॉज हमने उनको बेचा है, हमने बिजनेस किया है उन कंट्रीज़ के साथ। तो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएस, फ्रांस और आर्मेनिया। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट डे की तरफ हम देख लेते हैं। आज से हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट ऑनेस्टी इन द पब्लिक लाइफ एंड क्रिएट करप्शन फ्री सोसाइटी। तो पब्लिक लाइफ जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी आए और सोसाइटी जो है उसको हम करप्शन फ्री रखें। ठीक है, थीम क्या है इस वीक की? कल्चर ऑफ ऑनेस्टी फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन। तो थीम याद रख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। ठीक है, तो ये इस वीक की थीम है। तो आज से लेके आज न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पूरा वीक जो है हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस वीक इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट मोर सेंसिटिविटी अबाउट द नीड फॉर एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट के शासन में और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स जो हमारे काम करते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में एथिक्स, मोरालिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे, ये जो है इसका मोटिव होता है। ठीक है, दिस वीक विल बिगिन विथ टेकिंग ऑफ प्लेज। तो प्लेज यानी कि शपथ लेंगे कौन कौन से सर्वेंट्स इन मिनिस्ट्रीज़, जो मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, जैसे हम पीएसयूज़ कहते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ होती हैं, राइट, उन्हें हम पीएसयूज़ कहते हैं। बैंक्स हो गए और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में शपथ ली जाएगी कि हम ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। ठीक है, ये जो वीक है अब क्यों मनाया जाता है? दिस वीक इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द वीक ऑफ बर्थडे ऑफ भारत रत्न डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी आने वाला है। तो इसी के उपलक्ष्य में, उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए जो है हम ये वीक मनाते हैं। ठीक है जी, तो that was the last piece of news for the day. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. बाकी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.